अक्सर मैं कहता हूँ कि हम स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि स्पिरिचुअलिटी वाकई में होता क्या है इन बेस्ट लॉजिकल टर्म्स। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा डायरेक्शन है इस लाइफ का जिसको हम डायरेक्टली अभी लॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से देख नहीं सकते। दैट इज़ द वन ऑफ द रीजंस वाई कि आज हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर साइंस की बात करें तो देयर आर लॉज, देयर आर रूल्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सिस्टम, लाइफ, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। जो भी लोग वहाँ पे एक्सप्लोर कर चुके, एक्सपीरियंस कर चुके, उन्होंने भी सारा कुछ बता दिया है अपने डिसाइपल्स को। पर वो चीज़ जब ट्रांसफ़र होती चली जाती है, वो लोगों को एक्सपीरियंस होने में दिक्कत होती है। यू कैन एक्सपीरियंस देम, पर उसके लिए आपको उस लेवल का एक स्टूडेंट बनना पड़ता है। सो जस्ट बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दैट लेवल ऑफ स्टूडेंट, हम स्पिरिचुअलिटी को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द रीजंस वाई हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या फिर लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, जो भी है एनर्जी सिस्टम के बारे में, हमें लगता है सारा चीज़ बकवास है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। शुरुआत में हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के भीतर डिफरेंसेस समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे योगा क्या है, अष्टांग योगा क्या है, और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम इंसान की कितने लेयर की शरीर होता है या फिर कैसे एक ह्यूमन की आत्मा ट्रैवल करती है। इन ऑल दैट वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन इन बेस्ट लॉजिकल टर्म्स। ये सारा चीज़ लॉजिकली हो नहीं सकता, बट आज अ स्टूडेंट कि मेरे हिसाब से कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सीरीज अ लॉट। हाउएवर यू हैव टू डू वन थिंग, स्टार्ट द वीडियो। आपको शुरू से देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि द एक्सप्लेनेशंस आर गोइंग टू बी वे मोर लार्जर। जस्ट टू रिड्यूस द एक्सप्लेनेशन, लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म दे दिया था योगा। बस योगा एक नॉर्मल सा टर्म उसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा मेरे को, खास करके। आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, हाउएवर एज ए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव एक वाकई में बहुत लंबा फील्ड है। सो आई रियली नीड टू मच ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन इट, और आपको ये बहुत मज़ा आएगा अगर आप क्यूरियस हो तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। देखो, शुरुआत में हम ये सोचते कि साइंस एक अलग डायरेक्शन है और स्पिरिचुअलिटी एक अलग डायरेक्शन है। यूजुअली लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं विद रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। रिलीजन, अगर हम इंडिया की बात करें, देन ये जो कहते हैं हम हिंदू धर्म कह के कोई एक रिलीजन नहीं है। रिलीजन इज़ अ वेरी मच फॉरेन टर्म फॉर हिंदुइज़्म। अब हिंदुइज़्म भी एक टर्म बाहर से आया हुआ है, हमारे लिए कोई धर्म, कोई जाति ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि हिंद जो नाम है ये नथिंग बट रीजन, ये कोई ऐसे कम्युनिटी का नाम नहीं है। ही यानी हिमालय, द यानी सागर। ये जो रीजन है हिमालय से लेकर सागर के जो बीच का रीजन है, इसको कहते हैं हिंद। अब हिंदुस्तान भी इसके कारण आया। अब डजेंट मैटर कोई क्रिश्चियन या फिर कोई मुस्लिम या फिर कोई बुद्धिस्ट, कोई भी धर्म का इंसान अगर इस रीजन में रहा, हिमालय और सागर के रीजन अंदर बीच में, तो वो हिंदू कहलाएगा। बिकॉज हिंदू इज़ अ रीजन, नॉट अ रिलीजन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये होने के बाद में लोग, ये जो क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लामिक आई, ये सारे धर्म आए, और जस्ट बिकॉज दे फेल्ट कि ये सारे लोग एक तरह का लाइफ जी रहे हैं, तो इसको एक जाति का नाम दे देते हैं। बट अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, जब हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ तब वहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म आसपास था भी नहीं। धर्म जाति की बात अलग है। देयर वर नो सभ्यता, ही कोई सभ्यता ना था, कोई कम्युनिटी नहीं थी। तो ये उतना पुराना कम्युनिटी है, तो ये हमारे लिए एक रिलीजन है ही नहीं। बाद में लोग अपने रिलीजन बनाए, एंड देन दे सेपरेटेड अस टू बिकम अ रिलीजन। बट हिंदू धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन इन इटसेल्फ, राइट। नाउ आप ये कह सकते हो कि सनातन धर्म एक धर्म है, बट पॉइंट इज सनातन धर्म इज़ नॉट धर्म अगेन, बट सनातन धर्म इज़ फुल ऑफ लॉज। अब लॉज का मतलब क्या होता है? एक तरह का रूल्स, एक तरह का रेगुलेशंस होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोक्षा। एक तरह का डायरेक्शन, पाथ है सनातन धर्म। सनातन धर्म एक रिलीजन का कोई डिफाइन नहीं करता, जस्ट ओनली डिफाइंस अबाउट ए काइंड ऑफ पीपल हु आर गोइंग टूवर्ड्स द मोक्षा। अब मोक्षा भी इसलिए क्योंकि जो लोग हमारे एंशिएंट्स थे, आदि शंकराचार्य, वन ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ सनातन धर्म, उन्होंने
बताया दिखाया कि ये ऐसा पाथ होता है, दिस इज़ हाउ द लाइफ वर्क्स। सो उन्होंने एक पॉसिबिलिटीज दिखाया हम लोगों की, दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू गो, और दैट इज़ व्हाट वी आर फॉलोइंग बिकॉज वी न्यू दैट शंकराचार्य वॉज एन इनलाइटेंड पर्सन, एंड जो भी वो कह रहे हैं वो सही है, एंड दैट इज़ समथिंग वी केयर अबाउट। हमारा इंटेलिजेंस उस लेवल का नहीं है, इसीलिए हम वो देख नहीं पाते, बट व्हाट दे आर सीइंग इज़ क्वाइट रियल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू बिलीव until we experience them by ourselves, and that is why we believe in certain things। but इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बिलीव सिस्टम, यानी कि आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो जिस चीज़ को आप कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं। आप कुछ जो चीज़ को आप नहीं जानते उसको आप बिलीव करते हो कि ये ऐसा ही है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप वन जनरेशन बिलीवर हो तो काफ़ी सही है। अगर एक इंसान एनलाइटेंड है, एक इंसान वैज्ञानिक है, उसके बाद आप बिलीव करते हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो फिर वो काफ़ी लेजिट है। बट अगर आप थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन बिलीव हो रहे हो, तो ये आप कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और हम उस चीज़ पे बिलीव करने लग जाते हैं जो चीज़ वाकई में सही नहीं है। तो जो चीज़ आप जानते हो उसको कहते हो आप कि आई नो इट, जो चीज़ आप नहीं जानते कहते हो आई डोंट नो इट। बट व्हाट इज़ बिलीव? कि आई डोंट नो इट बट आई बिलीव दैट इट्स सपोज टू बी लाइक दिस। ये होता है बिलीव सिस्टम। तो अब होता क्या है, अब रियलिटी में जो है वो है, पर कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए। अब लोगों के बिलीव सिस्टम, लोगों के प्रोस्पेक्टिव, लोगों के इमेजिनेशन तो अलग होंगे ही। अब जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन सम डिफरेंट थिंग, दैट इज़ वाई वो कलेश हो रहा है, वो झगड़े हो रहे हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजंस वाई बिलीव सिस्टम इज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट इज पॉसिबल, दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ राइट नाउ। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वाई पीपल आर फाइटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज और अक्रॉस रिलीजन्स। इट इज़ वाई जो बिलीव सिस्टम है, अगर उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए रिलीजन से और हम सिंपली एक्सेप्ट करें कि जो हमें पता है वो पता है, जो हमें नहीं पता वो नहीं पता, देन आर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सुपर ईजी, और हमारे अंदर ये जो झगड़े हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या प्रॉब्लम, कि जो कम्युनिटी है, जो रिलीजियन है, वो सीधा क्वेश्चन सवाल पूछेंगे कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, this is how it's going to end। but when it comes to Sanatan Dharma, it doesn't really matter to the priest, it doesn't really matter to the gurus कि आप अगर मानते हो भगवान है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपना खुद का भगवान बना लेते हो देन स्टिल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हिंदू धर्म गिव्स यू अ काइंड ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट योर ओन गॉड एंड गॉडेसेस। हिंदू धर्म गिव्स यू द फ्रीडम टू बी द वे यू वांट टू बी। हिंदू धर्म नेवर पुट यू इन अ प्रिजन कि आपको ये सारे चीज़ फॉलो करनी, ये फॉलो करने, कोई कुछ नहीं कहता आपको। आपको अपना भगवान बनाना है बनाओ, आप किसी को नहीं मानते नहीं मानो। आप हिंदू धर्म हमेशा पुश यू टू गो टू अस द फ्रीडम। हम जो मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्रीडम फ्रॉम द साइक्लिकल नेचर ऑफ द लाइफ। आप अगर पढ़ोगे पतंजलि का योगा सूत्र, इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंस ऑफ द योगा सूत्र ही स्पीक्स अबाउट द साइक्लिकल नेचर ऑफ द लाइफ। ये चीज़ आप काफ़ी ईजिली एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप चाहे दिन रात का हो, आप चाहे सीजन्स की बात करो, आप चाहे अपनी ज़िंदगी की बात करो, एवरीथिंग इज गोइंग इन साइक्लिकल नेचर, पर एवरी सिंगल टाइम इट इज़ यूनिक। ठीक है, जैसे कि हम सुबह उठ रहे हैं, फिर हम जो काम करें अगले दिन भी सेम ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो लाइफ एक सर्कल में जा रहा है। या फिर हम अगर किसी गोल को अचीव करें, तो एक बार हम एफर्ट डाल रहे हैं गोल को अचीव करें, उसके बाद फिर से हमारा गोल चेंज हो रहा है, फिर से हम एफर्ट डालें गोल को अचीव कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग इनटू साइक्लिकल नेचर। तो ये जो साइक्लिकल नेचर, और ज़िंदगी की बात करें तो जो सोल है वो किसी बॉडी को धारण करता है, बॉडी को धारण करने के बाद अपना जो अलॉटेड कर्म है, जो प्रारब्ध लिखा हुआ है, वो प्रारब्ध खत्म करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसके साथ वो और कुछ कर्म साथ में लेता है। उसके बाद अगेन दैट सोल गेट्स अनदर लाइफ इन अनदर लाइफ, अनदर बॉडी, एंड देन अगेन वो अपना जो कर्म है उसको ख़त्म करता रहता है, वो जो लोन है उसको चुकाता रहता है, फिर अनदर बॉडी। तो जब तक ये लोन पूरा चुकता नहीं हो जाता तब तक वो बॉडी लेता रहता है। ये चीज़ सर्कल में चलता रहता है। इसको ब्रेक करने के लिए हम मोक्षा की बात करते हैं, यानी कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी एक पाथ है, उस पाथ में आप चलना चालू करो, सनातन धर्म जो पाथ है उस पाथ में अगर चलना चालू करो, तो एक जन्म में ही आपका जितना ऋण है, आपका जितना कर्म है, वो सारा कर्म आप एक समय में ही चुका सकते हो, एक लाइफ में ही चुका सकते हो। और अगर आप एक लाइफ में सारा कर्म चुका दिए, नेक्स्ट डायरेक्शन दैट यू गो इज मोक्षा। आप उस डायरेक्शन में जाते हो जिसके बाद आपको एक अनदर लाइफ लेना नहीं पड़ता। दिस इज द थिंग हैपेंस व्हेन पीपल गेट एनलाइटन। जब वो एनलाइटन हो जाते हैं, उनको अपनी पास्ट की ज़िंदगी दिखाई पड़ती है कि कितनी बार मैं ये प्रोसेस दोहरा चुका हूँ, कितनी बार मैं जिंदा हुआ, कितनी बार मैं नए नए बॉडी धारण किया, और कितनी बार मैं शुरुआत से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये वाला जो चीज़ आपको याद, जब सारा चीज़ आपके ज्ञान में आ जाएगा, डैम हाउ मेनी टाइम्स आई प्लेड दिस गेम,
तो आप जब थक जाओगे देन यू विल से कि डूड आई जस्ट डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनी मोर, सो आई नीड टू गो टूवर्ड्स द मोक्षा एंड दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इज. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई व्हेन पीपल स्टार्ट गेटिंग एनलाइटन दे ऑल्सो से कि अब इसके बाद मुझे और इस धरती पे और जन्म नहीं लेना है. आई वुड लाइक टू मर्ज, आई वुड लाइक टू टेक महासमाधि और निर्वाणा. ठीक है. आप इसके चलते जब आप किसी आश्रम में जाते हो, कहते हो कि यस आई वुड लाइक टू गो इन दिस पाथ, तो वो आपसे बहुत काम करवाते हैं. आप ये चीज़ आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान कुंफू सीखने जाता है या फिर किसी आश्रम में जाते हैं कुछ दीक्षा लेने, कुछ शिक्षा लेने, तो उनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है. अब आपको लगेगा कि ये ज़बरदस्ती कुछ काम करवाया जाता है. इसका कारण ये है कि हमारे ऊपर लोन है कर्मों का, जो प्रारब्ध कर्म कहते हैं उसको एक लोन की तरह देख सकते हैं हम. तो मैं इसको लोन की तरह ही कहूँगा. ठीक है. तो ये जो लोन है, कुछ भी हम काम करके उस लोन को चुकता करते रहते हैं. इट कुड बी अबाउट योर फिजिकल वर्क, इट कुड बी अबाउट योर मेंटल वर्क, इट कुड बी अबाउट सम अदर एस्पेक्ट एज वेल. सो जितना ज़्यादा हम काम करते हैं उतने ही स्पीड से ये कर्म, ये लोन ख़त्म होते रहता है. तो जब भी आप जाओगे किसी एक पर्टिकुलर आश्रम में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे. दिन भर रात भर 24 घंटे जितना पॉसिबल है आपकी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, वो उतना हद तक आपको पुश करेंगे कि आप काम करके आपका जितना कर्म है, जितना लोन है, उसको पहले चुकता करो. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपका जो कर्म है, आपका जो लोन है, आप चुकता नहीं करते, आप फ्री नहीं हो पाओगे. सो इट इज़ बेसिकली लाइक दिस कि हम एक इंसान है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसको बैंक से काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, जो लोन है. अब उस लोन को चुकता करने के बाद मैं ज़्यादा पैसे इनकम कर सकता हूँ और वो मेरा पॉजिटिव अकाउंट में जाएगा. ठीक है. वो मेरे पास होगा, वो मेरा पॉजिटिव अमाउंट होगा. तो सिमिलरली आपके पास ऑलरेडी लोन है कर्म का, तो उस कर्म को आपको पहले ख़त्म करना है. उसके बाद आप जीरो सिचुएशन पे जाओगे. उसके बाद आप संचित कर्म विच इज़ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मनी आप ले पाओगे. अब इसमें एक चीज़ और है, जो कि अगर आपने जो लोन को उसको चुकताया नहीं है, तो आप शांति से बैठ नहीं पाओगे. आपका जो अंदर का कर्म है, दैट विल पुश योर बॉडी टू डू द वर्क. कुछ ना कुछ वो करने के लिए पुश आपको करते रहेगा. यू विल सी देयर विल बी सो मेनी पीपल अराउंड यू, जो लोग कभी भी शांति से चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे. दे आर ऑलवेज टेन टू डू समथिंग. आप उनको कुछ बिठा के आप कुछ बताना चाहो, कुछ सिखाना चाहो, दे विल नॉट ट्राई टू, दे कैनॉट सेट. उनको बस कुछ ना कुछ करना ही होगा, करना ही होगा. दिस ओनली हैपन्स बिकॉज योर लाइफ एनर्जी आर ड्रिवन बाय द कर्मस इनसाइड यू. आपके अंदर अगर लोन है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको वो लोन पुश करेगा. जनरली होता क्या है कि एक दिन में आप 10,000 चुका सकते हो, बट आप 5,000 चुका के भी अब चल सकता है काम. तो हम 5,000 चुका लेते हैं, 5,000 चुका लेते हैं, बट इट इज़ बेटर फॉर अस टू पे ऑफ 10,000. बिकॉज इससे क्या होता है, लोन जल्दी चुकता हो जाता है, पे ऑफ जल्दी हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. इट इज़ बेटर फॉर अस टू पे ऑफ मच loan as much as possible. इससे you will get the freedom as much as possible, and that is where once you get the freedom of your money और फ्रीडम ऑफ योर लोन, उसके बाद आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा सकते हो और चल सकते हो. एंड दैट इज़ वेयर the entire thing begins. So this is what the first video is about. In the next video I'm going to explain you about what is the difference between science and spirituality, and in the next video I'm going to explain you about yoga system, ashtanga yoga kya hai, and the next video I'm going to explain you about the life energies. So it is going to be an amazing series, you're going to love it a lot. Keep on watching this video. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.